हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही बेसिक क्लास का वीडियो लेक्चर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में पता चलेगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानना। देखिए, हम क्या करते हैं, हम एडवांस चीज़ों को जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन एडवांस चीज़ों को सीखने का क्या फ़ायदा जब हमें बेसिक के बारे में पता ही नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे यहाँ पे एक सेंटेंस बोलूँ आपके सामने और मैं आपसे ये कहूँ कि इस सेंटेंस को ज़रा आप हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप उस हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश के सेंटेंस में या इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी के सेंटेंस में बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेंटेंस को क्या कहा जाता है, क्या होता है सेंटेंस, किसको हम सेंटेंस कह सकते हैं, सेंटेंस की हिंदी क्या होती है? क्या आपको इसके बारे में पता भी है या नहीं है? देखिए, अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, यानी सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, किसको हम सेंटेंस कह सकते हैं, किसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, तो आप इस वीडियो लेक्चर को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिए। आप बहुत कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में सेंटेंस के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। देखिए, यहाँ पे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ सेंटेंस, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। अब ये सेंटेंस होता क्या है, वाक्य होता क्या है? तो देखिए, अगर आपको नहीं पता है कि सेंटेंस क्या होता है तो आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। लेकिन उस शब्दों का जो मेल बना हुआ है, शब्दों का जो समूह बना हुआ है, उस समूह का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो हमारा सेंटेंस होगा, अदरवाइज वो हमारा सेंटेंस नहीं होगा। मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को या शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। लेकिन उस शब्द समूह का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पे दो शब्दों का समूह लिख रहा हूँ। पहला क्या है, पहला ये है कि राम एक लड़का है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है राम कहाँ नहीं कलम रोता। यहाँ पे देखिए, आपके सामने दो शब्दों के समूह लिखे गए हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसमें से कौन सा सेंटेंस है, कौन सा वाक्य है और कौन सा वाक्य यानी सेंटेंस नहीं है। तो जो मैंने अभी आपको बताया वही ज़रा यहाँ पे इम्प्लीमेंट करिए और देखिए आपको जो बताया गया वो यहाँ पे प्रूव होता है कि नहीं होता है। मैंने आपको क्या बताया कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। लेकिन उस शब्द समूह का कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। यहाँ पे देखिए, राम एक लड़का है, जब इसको कहा गया या लिखा गया या बोला गया तो इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। ये यानी ये क्या कर रहा है, ये मीनिंगफुल है, ठीक है, ये मीनिंगफुल है। लेकिन अगर हम बात करें इसके बारे में तो यहाँ पे देखिए, राम कहाँ नहीं कलम रोता, तो क्या इसको लिखने से, भले ही यहाँ पे दो या दो से अधिक शब्द है और एक शब्दों का समूह है, लेकिन क्या इसको लिखने से या बोलने से या कहने से हमें किसी अर्थ के बारे में पता चल रहा है, यानी ये कोई मीनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा है? नहीं, ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, यानी ये क्या है, ये मीनिंगलेस है, ठीक है, ये मीनिंगलेस है। तो आप मीनिंगफुल जो शब्दों का समूह होगा उसी को आप क्या कहेंगे, उसी को सेंटेंस कहेंगे। और जो मीनिंगलेस शब्दों का समूह होगा, शब्दों का जो ग्रुप होगा, उसको क्या कहेंगे, उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये सेंटेंस है
और ये क्या है, ये सेंटेंस हमारा नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है और ये सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखिए पहले डेफिनीशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया। अब ज़रा हम दूसरे डेफिनीशन को भी यहाँ पे देख लेते हैं कि दूसरा डेफिनीशन क्या कहता है सेंटेंस के बारे में। तो देखिए दूसरा डेफिनीशन ये कहता है कि सेंटेंस वो होता है जिसको सुनने के बाद सुनने वाले को पूरी बात समझ में आ जाए कि कहने वाला क्या चाहता है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस वो होता है जिसको सुनने के बाद सुनने वाले को ये पूरी तरह से समझ में आ जाए कि कहने वाला क्या चाहता है, वही हमारा क्या होता है, वही हमारा सेंटेंस होता है। और जो समझ में ना आए वो हमारा सेंटेंस नहीं होता है। देखिए इसी को एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए राम एक लड़का है। अब मैंने आपके सामने यहाँ पे बोल दिया कि राम एक लड़का है। आप क्या हो गए, आप सुनने वाले हो गए। अब क्या आपको ये पूरी बात समझ में आ रही है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? हाँ, आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ रही है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लेकिन अगर हम बात करें इसके बारे में कि राम कहाँ नहीं कलम रोता, तो जब मैं आपके सामने ये बोला तो क्या आपको ये समझ में आया या आप ये समझ पाए कि इस सेंटेंस में या मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो आपको यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आई कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी ये सेंटेंस हमारा नहीं है और ये सेंटेंस हमारा है। तो हम ऐसे शब्दों के समूह को इस तरह से हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस है, ये वाक्य है, और ये सेंटेंस और ये वाक्य नहीं है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, जो क्या है अब आपको बताया जाएगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य के प्रकार के बारे में कि वाक्य के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं अब बात करने वाला हूँ किसके बारे में, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार। अब जरा आप बताइए कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं वाक्य, आपको पता है? देखिए अगर आपको नहीं पता है तो डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। आप 1 बाय 1 करके देखते जाइए और सीखते जाइए। यहाँ पे देखिए सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। आपको पता भी होगा लेकिन अभी हो सकता है कि आपके माइंड में ना आ रहा हो, ऐसा होता है अक्सर। तो देखिए वो 4 टाइप्स क्या है। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और जो चौथा है वो क्या है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो ये देखिए ये 4 टाइप के क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। पहला क्या अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा क्या नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा क्या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? देखिए इसको हिंदी में कहा जाता है सकारात्मक वाक्य, इसको कहा जाता है नकारात्मक वाक्य, इसको क्या कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य, और इसको प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य। तो ये 4 टाइप्स के क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। अब हम आपको बताएंगे 1 बाय 1 करके कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, किस तरह से इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, बता सकते हैं कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए पहचानने का मैं बहुत आसान रूल बताऊंगा आपको, और बहुत ही आसानी तरीके से आप ये बता पाएंगे कि ये हमारा कौन से टाइप का सेंटेंस है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, किस तरह से हम इसको पहचानते हैं।
देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब ये सकारात्मक वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, उसको ज़रा ध्यान से आप सुन लीजिए। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में नॉट का और क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं हो, यानी नहीं का और प्रश्नवाचक वाक्य का यूज ना हो, प्रयोग ना हो। वो सेंटेंस हमारा कौन सा सेंटेंस होता है, वो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जिस सेंटेंस में नॉट का और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग ना हो वो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ राम एक लड़का है, तो यहाँ पे देखिए क्या ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है? हाँ, ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों अफर्मेटिव सेंटेंस है? क्योंकि यहाँ इस सेंटेंस में कहीं पे भी नहीं का और क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये सेंटेंस हमारा क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह से हम पहचानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। बात करते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। यानी नेगेटिव सेंटेंस को क्या कहा जाएगा, नकारात्मक वाक्य कहा जाएगा। अब ये नकारात्मक वाक्य या नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में नॉट का, नॉर का, नन का, ठीक है, नन का, नाइदर का या इस तरह के वर्ड का यूज किया जाए, इस तरह के शब्द का यूज किया जाए जो क्या करते हैं, जो नेगेटिव सेंस देते हैं। तो ऐसे वर्ड अगर यूज किए गए हैं आपके सेंटेंस में तो वो सेंटेंस क्या होगा, वो सेंटेंस हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा। मैंने अभी आपको क्या बता दिया नेगेटिव सेंटेंस को पहचानने के बारे में कि किस तरह से आप पहचानेंगे, जिस सेंटेंस में नॉट का, नॉर का, नन का, नाइदर का इस तरह के वर्ड का यूज किया जाए जो क्या करते हैं, नेगेटिव सेंस देते हैं, तो वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे अभी इसी सेंटेंस को चलिए हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से चेंज होगा। राम एक लड़का है और मैं यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ राम एक लड़का नहीं है। अब यहाँ पे नहीं के लिए हम नॉट का तो यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में नॉट का यूज किया गया, तो ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से हम नेगेटिव के सेंटेंस को पहचानते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से पहचाना जाएगा और इसको किस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है, इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं तो सुन लीजिए। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिस सेंटेंस को सुनने के बाद सुनने वाले को ऐसा लगे कि मुझसे कुछ ना कुछ प्रश्न किया जा रहा है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है। ऐसे सेंटेंस को हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस कहते हैं। और इंट्रोगेटिव के सेंटेंस के लास्ट में आप हमेशा नोट ये करेंगे कि इसके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि इंट्रोगेटिव के सेंटेंस के लास्ट में हमेशा किसका यूज किया जाएगा, क्वेश्चन मार्क का। और अगर आपसे कोई लिखकर नहीं बल्कि बोलकर ये पूछता है कि ये सेंटेंस बताइए इंट्रोगेटिव का है या नहीं है, तो आप उसको सुनिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस के द्वारा मुझसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन या प्रश्न किया जा रहा है, तो आप उस सेंटेंस को कहिए कि ये सेंटेंस हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव का यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि क्या आप पागल हो, क्या आप पागल हो। तो यहाँ पे देखिए क्या ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। हाँ, ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। क्यों है, क्योंकि देखिए देखकर ही ये पता चल जा रहा है कि ये है या नहीं है। इस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है, जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया।
और दूसरी बात ये कि जब मैंने आपके सामने ये सेंटेंस बोला या आपको जब ये सेंटेंस सुनाई दिया तो आपको ऐसा लगा कि इस सेंटेंस के द्वारा मुझसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन या प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये सेंटेंस इसी के नाते क्या है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। नेक्स्ट यानी फोर्थ नंबर के सेंटेंस पे आते हैं। देखिए फोर्थ नंबर का सेंटेंस क्या है, यहाँ पे आपको बताया गया है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होगा जिस सेंटेंस में इन सभी का यूज किया जाएगा और इसके साथ ही साथ लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, ऐसे सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस कहते हैं। जैसे अगर हम इसी सेंटेंस को देखें यहाँ पे, तो अभी ये सेंटेंस केवल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, लेकिन अगर इस सेंटेंस में हम इस तरह से एक वर्ड का यूज कर दें, क्या आप पागल नहीं हो, क्या आप पागल नहीं हो, तो देखिए ये सेंटेंस किस में कन्वर्ट हो गया, ये सेंटेंस अब इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे नहीं का और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज किया जा रहा है। तो आप ऐसे पहचानते हैं कि ये सेंटेंस हमारा किस टाइप का सेंटेंस है, वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको जो बहुत बेसिक नॉलेज, जो बहुत ज़रूरत थी आपको सीखने की, जानने की, वो मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में बताया। और इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ और सीखते रहिए हर वो बेसिक फैक्ट और एडवांस फैक्ट को। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।